करेंगे शिव पुराण रुद्र संहिता 5वां खंड 14वां अध्याय जलंधर की उत्पत्ति। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं सुने हैं तो जाके सुन सकते हैं शिव पुराण पे। अभी इसमें हम लोग ये जलंधर की उत्पत्ति की कथा को चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरे संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बहुत बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी पर उतरकर उस समुद्र पर पहुंचे जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव को प्रणाम किया, प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की पकड़ को से अपने को मुक्त कराया और समुद्र से बोला कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदर पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा। असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य परायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान प्रतिवत नारी थी। 15वां अध्याय देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है। असुरराज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपने राज्य सभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वह परम कांतिमान और उसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा, आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बैठाया। फिर उसने भी अपने आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, उसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, एक बार देवता असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुर और देवताओं में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्न होकर इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से अमूल्य बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवता और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवताओं का रूप धर कर अमृत
अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब देख उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घस्मर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृत्तांत घस्मर को बताते हुए इंद्र की बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घस्मर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्रदेव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर अपने अधीनस्थ के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले कि उस सागर ने मुझे से डरकर अपने सभी रत्नों को छुपा लिया। मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की, उनकी रक्षा की, इसलिए मैंने समुद्र के कुश पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घस्मर नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपने वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बुगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेकों सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृत्यु की जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरि पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया। हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब गुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरि पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया। आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुर राज जलंधर को नहीं जीत सकते। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। 16वां अध्याय। श्री विष्णु जी का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। युद्ध रुक गया, परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्ग लोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा, वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनके प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया है। कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे।
यह देखकर देवी लक्ष्मी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, देवताओं को कष्ट पहुँचा रहा है, फिर भी मैं उसका वध अपने हाथ से नहीं करूंगा। परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस समान घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। 17वां अध्याय श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस बधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सूझबूझ खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना का इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपनी सारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष की टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध वेश में उन पर झपटा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिया। उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकरा कर नीचे गिरते ही जलंधर के होठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया। परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी वहाँ कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी। विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाह्य युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देखकर विष्णु जी ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ। बोला, है विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र करें। जब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उनके घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया। उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे, धर्म कर्म का पालन करते थे। 18वां अध्याय नारद जी का कपट जाल। इस विषय पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।